श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जैसे घर पे ही हम प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा कैसे करते हैं और तुलसी माता का विवाह घर पे ही हम कार्तिक महीने में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने तुलसी माता को यहाँ पर चुनरी अर्पित की है, सिंदूर अर्पित किया है, कलावा अर्पित किया है और साथ में विष्णु भगवान की तस्वीर ली है। विष्णु भगवान को, तुलसी माता को, सभी को यहाँ पर सिंदूर के साथ तिलक करूँगी। उसके बाद तुलसी माता को यहाँ पर चूड़ियाँ पहना देंगे। तुलसी माता का जैसे शादी में सारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही सारा श्रृंगार अर्पित करना है। तुलसी माता को कलावा अर्पित करना है वस्त्र के रूप में। वैसे तो मैंने माता रानी को चुनरी पहना दी है, लेकिन कलावा वस्त्र के रूप में पहनाया जाता है। और यहाँ पर जैसे गणेश भगवान जी की पूजा करनी होती है, साथ में गणेश भगवान जी को भी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे और सिंदूर के साथ तिलक करेंगे। कार्तिक के महीने में वैसे तुलसी माता की पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसका बहुत ही अधिक पुण्य मिलता है। अगर हम साल भर में तुलसी माता की पूजा जैसे नॉर्मल ही करते हैं, दीपक जला के घर पे ही, लेकिन अगर हम विधि विधान से कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हमें उसका विशेष फल मिलता है। विष्णु भगवान को यहाँ पर हम वस्त्र के रूप में पीला वस्त्र अर्पित करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने विष्णु भगवान को जैसे 2.25 मीटर का कपड़ा अर्पित कर दिया है और माता रानी को यहाँ पर बिंदी लगाएंगे, मेहंदी किसके साथ कि मेहंदी लगाएंगे विष्णु भगवान के हाथ से, जैसे विष्णु भगवान को स्पर्श करके। उसके बाद फिर जैसे माता को हम ये सारा श्रृंगार का सामान अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाएंगे। तुलसी माता का यहाँ पर घर पे ही ऐसे ही नॉर्मल सरल विधि से हम माता की विवाह की ये विधि आपको बता रहे हैं। दीपक जलाएंगे और छोटा सा हवन भी करेंगे। जैसे हवन में जैसे शादी में हम 7 फेरे होते हैं, तो अग्नि के सामने तुलसी माता के फेरे करवाए जाते हैं। अगर स्पेस है तो यहाँ पर हम तुलसी को से लेके उसके साथ फेरे भी करवा सकते हैं। और साथ जिस तरीके से यहाँ पर दक्षिणा लेंगे, और जो 1 रुपये का सिक्का अगर चांदी का मिल जाए या फिर वैसा नॉर्मल सिक्का हो तो विष्णु भगवान का हाथ लगवाकर तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। माता रानी की मांग भरेंगे, मिश्री मेवे का भोग लगाएंगे, खील पतासे जो भी हमारे पास हो, चावल यहाँ पर चढ़ाकर माता रानी की हम पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे हमें हवन की सामग्री होती है, कपूर के साथ यहाँ पर हवन करेंगे। और माता रानी की जैसे शादी में अग्नि के सामने साक्षी मानकर 7 फेरे किए जाते हैं, ऐसे ही तुलसी माता की यहाँ पर आरती और कथा जो भी हमारे इच्छा हो वो हम तुलसी माता के सामने कह सकते हैं। जल का छींटा देंगे और जल के साथ शीश देंगे तुलसी माता को। और इस तरीके से यहाँ पर हम तुलसी माता का विवाह इस बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर आपको यह विधि बता रहे हैं। इस तरीके से हवन कर दिया है, छोटा सा कपूर है, सामग्री है, सब कुछ है, खील पतासे का भोग लगाएंगे। और जैसे अगर हो तो घर में जैसे हम मिठाई बना सकते हैं, हलवा पूरी जो भी हमें बनाना होता है, माता रानी का भोग लगा सकते हैं। और बाद में छोटी छोटी कन्याओं को भी हम घर पे जिमा सकते हैं जैसे। और कलावे के साथ जैसे माता का गठबंधन भी करना होता है। पहले तुलसी माता की जो चुनरी होती है उसको बांध लेना होता है, उसके बाद विष्णु भगवान के ऊपर यह अर्पित करना होता है धागा। इस तरीके से दोनों का गठबंधन करके तुलसी माता की पूजा की जाती है। दक्षिणा में दक्षिणा भी चढ़ाई जाती है, कन्यादान किया जाता है। और हो सके तो हम मंदिर में भी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। अगर हम मंदिर में नहीं करवा सकते किसी पुजारी से, तो जैसे पूरा कार्तिक का महीना हम व्रत रखते हैं, व्रत के बाद तुलसी माता का हम ऐसे घर पे ही विवाह कर सकते हैं और तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो रही हो तो तुलसी माता से हम माफ़ी मांग सकते हैं कि हे तुलसी माँ, अगर हमारी पूजा अर्चना में कोई कमी हो गई हो तो उसे हमें माफ़ करना और हमारी इस छोटी सी पूजा को स्वीकार करना। और सुबह शाम दोनों टाइम तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। और माता के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। जय माता।